डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 8 में fx टू द पावर gx फॉर्म स्टडी किया था, जो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का था। आज हम लोग स्टडी करेंगे सैंडविच थ्योरम। जैसा कि नाम से ही पता है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। तो सैंडविच क्या होता है तुम लोग तो डेली लाइफ में जानते हो। दो ब्रेड के बीच में कुछ स्टफ होता है और उसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि सब एक ही हो जाता है, जिसको सैंडविच का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले लिमिट्स लेक्चर 11 टाइप 9 सैंडविच थ्योरम। या स्क्वीज थ्योरम। ये क्या होता है? सपोज 3 फंक्शंस हम लोग कंसीडर करते हैं। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू gx, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, और ये फंक्शन है y इक्वल्स टू hx। ऊपर वाला कर दो, ठीक रहता है, क्रम सही रहता है। और ये y इक्वल्स टू gx का, और ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को x इक्वल्स टू a मान, और ये जो तीनों इस पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं वो l है। फिलहाल तीनों अप्रोच की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो कंडीशन है वो ये है, फिर से यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। y इक्वल्स टू gx हो गया, y इक्वल्स टू fx हो गया, एंड y इक्वल्स टू hx। यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम एक इंटरवल ले लो, ए के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, यानी स्मॉल नेबरहुड, ये a प्लस डेल्टा ले सकते हो और ये a माइनस डेल्टा ले सकते हो। जहाँ डेल्टा आर मतलब यहाँ डेल्टा जो है 0 प्लस के इक्वल है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। यानी ये a से थोड़ा सा पहले है और ये थोड़ा सा बाद में है। उसी इंटरवल में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट fx gx एंड hx आर f and s मतलब फंक्शंस डिफाइंड ऑन ओपन a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा लिख सकते हो, दैट इज इन स्मॉल neighborhood of x equals to a, such that इस तरह से डिफाइंड है कि gx is less या less equal, fx is less या less equal hx, then this implies that limit x tends to a, gx is less than equals to limit, या लिमिट के रूल के हिसाब से होगा fx is less than equals to limit x tends to a hx। ये हो गया। बट ये दोनों यदि l हो जाए, ये l हो जाए और ये l हो जाए, ये दोनों एक ही फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करें, दोनों ये gx और hx, जब x a की तरफ जाए तो फिर ये भी सैंडविच बन जाता है उसी में, और ये भी क्या हो जाता है, l हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे कि नाउ इफ लिमिट x टेंड्स टू a, gx equals limit x tends to a fx, sorry hx
इक्वल्स टू L, देन अब यहां से यहां पर आ जाता हूं मैं, देन अकॉर्डिंग टू A ऑब्लिक T, अकॉर्डिंग टू नहीं, देन एक बार ऐसे लिख लो, देन वी हैव, तब हमारे पास क्या है, C, L लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू A fx लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू A hx, सॉरी यहां भी L ही लिख दिया जाए क्योंकि दोनों लिमिट्स तो L ही है ना, देन तब अकॉर्डिंग टू A ऑब्लिक T का मतलब अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, limit x tends to A fx is nothing but L. This is called sandwich theorem. देखो A के स्मॉल नेबरहुड में तीन फंक्शंस हैं, A और A के स्मॉल नेबरहुड में क्या, fx, gx और hx, इस प्रकार से कि gx, fx और hx का ये रिलेशन है, gx is less than equals to fx is less than equals to hx, यहाँ खाली लेस रहेगा तो भी वही रिजल्ट आना है, एक में लेस रहेगा एक में लेस इक्वल रहेगा तो भी वही रिजल्ट आना है, और एक में लेस रहे एक में खाली इक्वल रहे तो भी वही रिजल्ट आना है, मतलब लेस और इक्वल, राइट, लेस और इक्वल दोनों में कोई हो तो ये सैंडविच थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है। तो यहां पर कह रहा है कि यदि fx, gx और hx के बीच में है, a के स्मॉल नेबर a पर और स्मॉल नेबरहुड में, तो यदि लिमिट x टेंड्स टू a, gx और hx दोनों ही L को अप्रोच करते हैं, यानी लिमिटिंग वैल्यू L है दोनों की, gx की और hx की, यदि x a को अप्रोच करता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि L लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू fx लेस देन इक्वल्स टू L। तो L और L के बीच में जो है वो भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि if gx less than equals to fx less than equals to hx, then limit x tends to a fx will be L if limit x tends to a gx equals to limit x tends to a hx equals to L, राइट, यानी L के बीच में fx है तो fx भी क्या होगा, L होगा, जब x a की तरफ अग्रसर हो, अप्रोच करे, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार रीलुक कर लो, ये पेज नंबर 1 कह सकते हो, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया और ये पेज 3 हो गया। ये पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे प्रॉब्लम्स किया जाए। हम तुमसे पूछेंगे प्रूव दैट, लेकिन वो तुम क्वेश्चन के रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हो। हम पूछ जरूर रहे हैं प्रूव दैट में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट fx प्लस ब्रैकेट 2fx प्लस ब्रैकेट 3fx प्लस डॉट डॉट प्लस ब्रैकेट nfx by n square is fx by 2। वैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो fx by 2, fx by 3 कुछ भी दे देगा उस तरह से। सॉल्यूशन में आते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पूछ सकता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n ब्रैकेट r fx by n स्क्वायर
इक्वल्स fx by 2। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जहां ब्रैकेट डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम डायरेक्ट सिग्मा का भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहां हम क्या करते हैं कि जनरल जैसे सोचा जाता है वैसे हम बता रहे हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट सिग्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं, वी नो, तुम लोगों को ग्राफ में सिखाया हूं, ब्रैकेट एक्स का ग्राफ यदि तुमको याद हो तो ब्रैकेट एक्स का ग्राफ ये है। ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये ब्रैकेट एक्स का ग्राफ। तो ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स और ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो जो ब्रैकेट x है या तो x के इक्वल है हर इंटीजर पे, या तो x से कम है, लेकिन x माइनस 1 के इक्वल नहीं है, उससे ज्यादा है। ये हमने स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शन जो भी कह लो, उसको उसके रूप में हम लोगों ने स्टडी किया था। ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल्स टू ब्रैकेट x का ग्राफ। इस लिहाज से तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि x माइनस 1 इज लेस दैन, ये दिस लाइन इज x माइनस 1 एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x। ये भी हमारा ग्राफ नहीं है, ये तो डॉटेड कर दो। इन दोनों के बीच में x के इक्वल इंटीजर पे हो सकता है, अन्यथा उसके नीचे रहेगा, लेकिन x माइनस 1 कभी नहीं होगा, उसके ऊपर ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट। तो x माइनस 1 लेस देन ब्रैकेट x लेस देन इक्वल्स टू x, राइट। उस दृष्टिकोण से हम लोग यहां पर क्या देखते हैं? fx के लिए देखते हैं। तो fx माइनस 1 लेस देन ब्रैकेट fx लेस देन इक्वल्स टू fx। Therefore में fx, अब यहां 2fx के लिए देखो, 2fx माइनस 1 लेस देन ब्रैकेट 2fx लेस देन इक्वल्स टू 2fx। उसी तरह से 3fx माइनस 1 लेस देन ब्रैकेट 3fx। हम चाहते तो सीधे सिग्मा में लगा सकते थे, लेकिन इसे तुम्हें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ज्यादा ढंग से समझ पाओगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यहां पर हम डायरेक्ट n ही लिख रहे हैं, nfx माइनस 1 लेस देन ब्रैकेट nfx लेस देन इक्वल्स टू nfx। अब सबको ऐड कर दो, लेकिन उसके पहले नोट कर लो तुम, ताकि आगे हमको समझाने में तकलीफ ना हो।
ओके, हो गया होगा उम्मीद करता हूं सबको ऐड करने पर। ऑन एडिंग ऊपर से हम आ जाएंगे, तुम लोग समझ लेना उसको। ऑन ऐड करने पर क्या होगा, देखो सबको ऐड करो, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, यहां से तुमको शुरू करके यहां से आना है। तो fx कॉमन ले लो इधर, ब्रैकेट स्टार्ट, ये सिंपल ब्रैकेट, क्या होगा 1, यहां पर 1 है, 1 + 2 + 3 कहां तक, n तक, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, -1 1 1 कहां तक, n तक, लेस देन, इसको सिग्मा लगा लो सीधे, क्योंकि सिग्मा हम लिखेंगे तो कम लिखना पड़ेगा RFX, अन्यथा हमको ज्यादा लिखना पड़ सकता है। वैसे इसको ऐड करके भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ सिग्मा लगा लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। उसी तरह से यहाँ पर fx कॉमन ले लो, लेस देन इक्वल्स टू fx, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, दो काम एक साथ कर रहा है। पहली बात कि 1 to n का, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, fx n + 1/2 होगा सर, और माइनस ये n है, इसमें n² डिवाइड कर लो, साथ में डिवाइड कर लो, दिस इज लेस देन सिग्मा r = 1 to n ब्रैकेट RFX by n², लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर इसकी वैल्यू लिखो n + 1/2, और इसमें भी n² डिवाइड कर। अब एक काम किया जाए, सबको ऐड हमने कर लिया, अब यहां पर n² डिवाइड करके लिमिट ले लो, और लिमिट लेने के बाद एक काम और कर लिया जाए, n² सब में डिवाइड करते हैं, तो यहां fx/2 करके इस n² को डिवाइड इसमें करेंगे तो n कैंसिल हो गया, एक n इसमें डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1 + 1/n, और माइनस इसमें डिवाइड होकर के 1/n, इस पूरे में एक ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, राइट, एक तो ये फिर ये दोनों का ब्रैकेट लगा, लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to n RFX ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय n² लेस देन इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fx/2 एक साथ रख लो, और n² डिवाइड करोगे तो एक n कैंसिल होगा, एक n अंदर जाएगा, 1/n बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1/n बचेगा, यहाँ पर और कुछ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, और चाहो तो लगा सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। अब जाकर लिमिट हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट fx/2 1 + 0 - 0 लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to n ब्रैकेट RFX by n² लेस देन इक्वल्स fx/2 1 + 0, getting the point? Now this implies that fx/2 less than limit n tends to infinity sigma r equals n to 1 to n ब्रैकेट RFX, ये ब्रैकेट हमने लिख दिया, सिग्मा लिख दिया क्योंकि हमको थोड़ा सा कम लिखना पड़ा, नहीं तो वही लिखना पड़ेगा 1fx + 2fx + 3fx ब्रैकेट के अंदर प्लस डॉट डॉट nfx लेस देन इक्वल्स टू fx/2। तो देखो यहां पर वही चीज आ गया कि l लेस देन इक्वल्स टू लिमिट लेस देन इक्वल्स टू l, यहां लेस है, इक्वल नहीं है, यहां लेस इक्वल है, तो कोई बात नहीं, दोनों लेस इक्वल हो तो भी चलेगा, दोनों लेस ही सिर्फ हो तो भी चलेगा, और एक लेस हो और एक लेस इक्वल हो तो भी चलेगा, या एक इक्वल हो और एक लेस इक्वल हो तो भी चलेगा, एक इक्वल है और एक खाली लेस हो तो भी चलेगा। कुल मिलाकर के ये जो लिमिट है वो इन L के बीच में है, तो ये लिमिट भी L ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट सैंडविच थ्योरम। तो अब यहां पर ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं,
So according to Sandwich theorem, limit x tends to n tends to infinity, sigma r equal to 1 to n bracket r fx by n square equals fx by 2. यही हमको प्रूफ करना है. बहुत अच्छा सवाल, राइट? सो नोट कर लो.